जैसे कि आपको सबको पता है कि आज हमारे देश के एक महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि हम देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं उनके बारे में कविता के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ। धीर वीर गंभीर साहसी, धीर वीर गंभीर साहसी, कवि लेखन पत्रकार, वो सफल राजनेता खास थे, देश के एहसास थे, अडिग अटल विश्वास थे। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सृजन उत्साह आस देगा, उनका ज्ञान सहारा हमें प्रकाश देगा। पार्थिव को तो विदा कर दिया सीने पर पत्थर रखकर, लेकिन देशवासियों ने तुम्हें सहेज लिया है, देशवासियों ने तुम्हें सहेज लिया है अपने इन प्राणों में भरकर। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम उनकी कुछ बातों को याद रखें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने वरदान में धन दौलत नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वर दीजिए कि हम राष्ट्र में जागते रहें, हम राष्ट्र में जागते रहें। जैसे सीमा पर प्रहरी जागें, सीमा पर प्रहरी जागें, राष्ट्र के लिए नेता जागें, और नेताओं को बनाने बिगाड़ने वाले हम करोड़ों की जनता में जो भारतवासी हैं वो जागें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं कि सत्ता का खेल चलता रहेगा, सत्ता का खेल चलता रहेगा, पीढ़ियां आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र और संसद में क्या हो रहा है, लेकिन संसद का चलना जरूरी है। अगर कुछ गलत बात लगे तो विरोध हो, लेकिन संसद चलना जरूर चाहिए। तो उनके लिए मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ कि वो पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का भाषण देकर देश का मान सम्मान बढ़ाया। वो जन नेता जननायक अटल जी, वो जन नेता जननायक अटल जी, लोकहित में दीप बनकर सदा तुम जले, लोकहित में दीप बनकर सदा तुम जले, लहलहाने विश्व उपवन बीज बनकर खुद गले। उन्होंने खुद ही कहा है कि आप मेरे लिए आंसू मत बहाना, मैं यहीं रहूंगा, मैं फिर आऊंगा। तो मैं आज सोच रही थी इन सारी जनता और इतनी जो उमड़ी भीड़ है उसको देखकर अगर अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते, तो उन्होंने अपने अंदाज में वो कहते कि ए देशवासियों आंखें नम मत करो, ए देशवासियों आंखें नम मत करो, ये देश प्रेम मुझे कहीं जाने ना देगा, फिर किसी और नाम से आएंगे हम, फिर किसी और नाम से आएंगे हम, खुशबू बनकर हवा में बिखर जाएंगे हम। जब भी दिल से याद करोगे, जब भी दिल से याद करोगे, तुम्हें नजर आएंगे हम, तुम्हें नजर आएंगे हम। इसी संदर्भ में उनके ऊपर एक कविता और सुना रही हूं कि माँ भारती के सच्चे सपूत, माँ भारती के सच्चे सपूत, बहुमुखी व्यक्तित्व के भंडार थे तुम। व्यक्ति क्या थे, शक्ति का आगार थे तुम। आपका जिस क्षेत्र में भी आगमन था, झांकता उस क्षेत्र में ही बांकपन था। जब चलाई लेखनी अद्भुत चलाई, जब चलाई लेखनी अद्भुत चलाई, सबके मन के भावों की जैसे थाली सजाई। बोलने में
वेद व्यास चारों ही मुखर थे, वाक्य क्या थे ऋचाओं में जैसे प्रखर थे। ज्ञान के विचार के आधार थे तुम, बहुमुखी व्यक्तित्व के भंडार थे तुम। स्वार्थहित जीना एक कविवर तुमको कभी नहीं आया। स्वार्थहीन जीना एक कविवर तुमको कभी नहीं आया। लोभ मोह माया का जीवन तुमको कभी नहीं भाया। राष्ट्र हेतु तुम जिए, सदा राष्ट्र ही तेरा कर्म रहा। मानवता की प्रतिमा का तुम मानवता हो, मानव ही तेरा धर्म रहा। संघर्ष किया नित जीवन में, पर लक्ष्य से तू डिगा नहीं। तू मानी ज्ञानी अभिमानी, नहीं निज स्वाभिमान तजा। ऐसे भारत रत्न जीवन सार थे तुम, बहुमुखी व्यक्तित्व के भंडार थे तुम। ऐसे महामानव को शत शत वंदन करते हैं, शब्दों के सामर्थ्य से अर्पित चंदन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। अभी मैं कुछ लाइनें, जब करगिल युद्ध हुआ उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि हम लोगों की आपस में पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनी रहे, इसके लिए उन्होंने बस चलाई थी। लेकिन इस मामले में उनके साथ धोखा ही हुआ, तो मैंने उसी पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि हमने चलाई बस दोस्ती बढ़ाने के लिए, हमने चलाई बस दोस्ती बढ़ाने को, तुमने की घुसपैठ करगिल दबाने को। तुम्हें ही दुम दबा के पड़ा भागना, तुम्हें ही दुम दबा के पड़ा भागना। हम तो मर मिटे सरहदें बचाने को। पैदा करोगे अगर युद्ध के हालात, पैदा करोगे अगर युद्ध के हालात, तो तैयार रहो पाकिस्तान गंवाने को, तैयार रहो पाकिस्तान गंवाने को।